हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिसीजन ट्री क्लासीफायर के बारे में, जिसमें मैंने आपको उसका इंट्यूशन और एसकेएलएन के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी बताया था। एंड आई थिंक आप लोगों को वो अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो आज हम देखेंगे डिसीजन ट्री रिग्रेसर के बारे में, क्योंकि आपको याद होगा फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि जो डिसीजन ट्री वाली हमारी मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम होती है, इसमें हम दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आइदर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। हमने क्लासिफिकेशन को तो अच्छे से देख लिया, तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिसीजन ट्री रिग्रेसर का ना एक डेफिनेशन रीड कर देता हूँ, ताकि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आपको लीनियर रिग्रेशन वाली समझ आ गई होगी तो ये ठीक है, फिर तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि हम वही सब कंसेप्ट यूज करेंगे। एंड इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा मैं आपको एसकेएलएन के साथ। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे, डिसीजन ट्री रिग्रेसर इज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज फॉर रिग्रेशन टास्क। यस वी नो इट वर्क बाय रिकर्सिवली पार्टीशनिंग द इनपुट स्पेस इनटू रीजन। बेसिकली ये क्या करती है, वही जो डेटा सेट आता है हमारे पास, जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, राइट, ये उनको क्या करती है, रिकर्सिवली पार्टीशन करती रहती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे, इनटू रीजन्स। क्योंकि अब आप ये देखो, अब हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में तो भाई सिंपल होता था। हमारे पास जो आउटपुट फीचर होता था, उसमें हमारे पास क्लासेस होती थी, मतलब जो कैटेगोरिकल आउटपुट फीचर होता था, राइट, जैसे आपने आज देखा आइरिस वाला। बट रिग्रेशन के केस में आप जानते हो, यहाँ पे जो आउटपुट फीचर होगा ना, वहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यूज होगी। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज या इंटीजर वाली। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई क्लासेस नहीं होगी, जैसे ए बी सी यस नो ट्रू फॉल्स वन जीरो, इस तरह से नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास कंटिन्यूस वैल्यूज होगी, और वही हमें प्रिडिक्ट करनी होती है। ठीक है, तो फॉर ईच रीजन हमें हर एक रीजन के लिए देखेंगे, एंड इट प्रिडिक्ट द एवरेज वैल्यू ऑफ द टारगेट वेरिएबल। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी रीड करी। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार। तो इट प्रिडिक्ट द एवरेज और मीडियन वैल्यू ऑफ द टारगेट वेरिएबल। तो बेसिकली ये कैसे प्रिडिक्ट करता है, ये उसकी एवरेज निकालता है या फिर मीन निकालता है किसकी, टारगेट वेरिएबल की। एज सच यहाँ पे जो टारगेट वेरिएबल होगा, आप देखो, वही कैटेगरी वाला, ठीक है, क्लासेस वाला नहीं होगा यहाँ पे। भाई कंटिन्यूस वैल्यूज हो सकती है, जैसे लेट सपोज मैंने बोला कि इस तरह हो सकती है, 3.8, 4.9, 40। ठीक है, इस तरह से 50, 60, इस तरह से वैल्यूज होगी आपके पास, राइट। तो बेसिकली कैसे प्रिडिक्ट करेगा, जो भी टारगेट वेरिएबल होगा उसकी एवरेज वैल्यू निकाल देगा, मीन निकाल देगा, मीडियन निकाल देगा। ठीक है, तो चलिए इसको ना एक डेटा सेट से समझते हैं। बहुत इजी सा डेटा सेट ले लेता हूँ मैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेटा सेट ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना एम्प्लॉय का डेटा सेट ले लेते हैं। तो लेट सपोज उसका एक्सपीरियंस कितना है, और उसके एक्सपीरियंस से उसकी सैलरी हमें प्रिडिक्ट करनी है, राइट। क्लियर। अब देखो, इस डेटा सेट के अंदर सबसे पहले ध्यान से देखना। तो लेट सपोज उसका एक्सपीरियंस 2 हो सकता है, ठीक है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 4.5 हो सकता है। सैलरी उसकी लेट सपोज 40K है, ठीक है, 42K है, 52K है, 60K है, और लेट सपोज 4.5 की है, 70K। ठीक है, चलो इसकी ने काम करते हैं, इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 56K, और इसकी लिख देते हैं हम 60K। मैंने ऐसे एक डेटा सेट बना लिया। ठीक है, तो बेसिकली एक इम्प्लॉय का डेटा सेट है, तो यहाँ पे हमें प्रिडिक्ट करना होगा इम्प्लॉय की सैलरी। और जहाँ पे इंडिपेंडेंट फीचर क्या होगा, एक्सपीरियंस या फिर इनपुट फीचर, और जो ये मेरा आउटपुट फीचर होगा, राइट, मैं लिख देता हूँ। तो ये मेरा बेसिकली आउटपुट फीचर होगा, ये मेरा इनपुट फीचर होगा या इंडिपेंडेंट फीचर होगा, राइट। यहाँ पे बेसिकली मैं एक इनपुट फीचर ले रहा हूँ, राइट। आप, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में आपने देखा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टी लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास एक इनपुट फीचर होता था, और एक आउटपुट फीचर तो हमेशा एक ही रहेगा, राइट। मल्टी लीनियर रिग्रेशन में आपके पास एक से ज्यादा इनपुट फीचर होते थे।
ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा था, देखो इसकी एक बार ये लाइन फिर से रीड करता हूँ। इट वर्क बाय रिकर्सिवली पार्टीशनिंग द इनपुट स्टेट इनटू रीजन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? सो बेसिकली ये करता क्या है ना, वहां तो आपके पास कैटेगरीज वाइज डेटा होता था, राइट, कैटेगोरिकल डेटा जिसमें क्लासेस होती थी, उस हिसाब से आप डेटा को प्रिडिक्ट सॉरी स्प्लिट करते थे। ठीक है, और वहां पे आप प्योरिटी भी चेक करते थे कि डेटा स्प्लिट कर इम्प्योर है तो स्प्लिट कर दोगे। ठीक है, फिर लीफ नोड हो जाएगी तो वो आपके आउटपुट फाइनल आउटपुट बताती है, राइट, जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं। बट एज सच यहाँ पे ना तो हम पीओटी चेक करेंगे, राइट, जैसे वहां पे तो हम टेक्निक थी हमारे पास, गिनी प्योरिटी और एंट्रोपी से हम कैलकुलेट कर लेते थे, राइट। ठीक है, जो मैं पीओटी के बारे में बताता था। बट एज सच रिग्रेशन प्रॉब्लम में वो सब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब बहुत सिंपल है, जो हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा ना वही सब चीजें यूज करेंगे, बट यहाँ पे एज सच वो ट्री बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे एज अ पीओटी वो नहीं चेक करेगा कि भाई गिनी गिनी इम्प्योरिटी और आपकी एंट्रोपी, वो हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज करते हैं। तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो जब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, तो देखो सबसे पहले ना ये टेबल सॉरी जो ट्री है, तो सबसे पहले लेट सपोज ये वाली जो एक्सपीरियंस की वैल्यू है ना, इस वाली वैल्यू को लेगा, राइट। देन व्हाट इट विल डू, तो इट लेट मी एक्सप्लेन यू। सो इसको लेगा, राइट। तो यहाँ पे इसको चेक करेगा बेसिकली। ठीक है, की वैल्यू लेस देन है इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे यस एक होगा, यस एक होगा, नो। क्लियर? इस तरह से कंडीशन चेक होती है क्योंकि ये न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक है, अगर ये यस होगा, ठीक है, ये यहाँ से चलेगा। ठीक है, मान लो लेट्स लेट्स सपोज ये यस है, इस वाले पे आ जाएगा। मैं भी एक्सप्लेन करो सिंपल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना, हर एक फीचर, जो एक फीचर है ना, उसकी हर एक वैल्यू के लिए स्प्लिट करेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा यही था ना, इट वर्क्स बाय रिकर्सिवली पार्टीशनिंग द इनपुट स्पेस इनटू रीजन, यानी कि ये इनपुट वैल्यूज है ना, इन सबको हर एक रीजन में डिवाइड करेगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, जैसे 2.5 है, राइट, तो सिमिलरली 2.5 के लिए भी चेक करेगा। ठीक है, कि भाई 2.5 लेस देन इक्वल टू 2.5, यहाँ से फर्दर स्प्लिट करेगा। क्लियर? क्योंकि वहां तो हम इन्फॉर्मेशन गेन निकाल लेते थे, जिसका इन्फॉर्मेशन गेन ज्यादा होता था फीचर को, उसी फीचर को हम स्प्लिट करते थे। बट ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, इसको ना मैं काम करता हूँ 60 कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो भी वो प्रिडिक्ट कैसे करता है। ठीक है, उस टारगेट वेरिएबल का वो निकालता है आउटपुट, सॉरी टारगेट वेरिएबल का निकालता है वो बेसिकली मीन। ठीक है, मीन निकालता है। मीन को मैंने बोल दिया लेट सपोज वाई बार। ठीक है, लेट सपोज ये एक्स है, ये आपका वाई है, उसको वाई बार बोल दिया। करेक्ट? इसको इसका मीन निकालोगे तो कितना आएगा, इसका मीन आ जाएगा लेट सपोज 50 आ जाता है। ठीक है, 50 आएगा इसका मीन, 50 के इसका मीन आ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन कैसे चेक होएगी, सबसे पहले ये इस 2 वाली के लिए देखेगा। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से 2 वाली के लिए चेक करेगा। ठीक है, लेस देन 2। अब मान के चलो कंडीशन यहाँ पे एक होगा यस, एक होगा नो। ठीक है, कि 2 साल वाले के लिए कितनी सैलरी है, राइट। मैंने कहा 2 साल वाले के लिए सैलरी थी 40,000। यस, 40,000 थी, राइट। तो 40,000 आ जाएगा इस वाले के अंदर। क्लियर? बाकी जो नो में चले आएगा। ठीक है, क्या क्या था आपके पास वैल्यू, 42 के। ठीक है, 52 के, ओके 60 के, और दूसरा था 56 के। ठीक है, ये सब वैल्यू थी। समझ आ रहा है ना आपको? क्योंकि 2 < 2, या तो लेस देन हो या इक्वल हो 2 के, राइट। तो 40 के यस वाले में चलेगा, बाकी सब चले जाएंगे नो में। क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब उसकी वैल्यू वो मीन निकालेगा, राइट, टारगेट वेरिएबल का। अब वो एक्चुअली में इसको कैलकुलेट करेगा कैसे, तो यहाँ पे ना वो निकालता है इसका मीन स्क्वायर एरर, जो आपको याद होगा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में बेसिकली जो परफॉर्मेंस के लिए भी आप मैट्रिक्स में मैंने बताया था आपको, राइट। ठीक है,
देखो अगर आपने पिछले टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, और इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। सेम फॉर्मूला होगा, I इज इक्वल टू एन, ठीक है, बट y ऑफ i यहाँ पे y कैप नहीं यूज करेंगे, y बार यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मीन से निकालेगा, राइट। क्लियर, क्लियर है। इस तरह कैलकुलेट होगा यहाँ पे। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम फिर से स्प्लिट होगा, किसके लिए, यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए वो स्प्लिट करेगा, हर एक के लिए पार्टीशन करेगा, राइट, हर एक रीजन के लिए, मैंने यही बताया था। सो नेक्स्ट वाली क्या होगा, 2.5, और इस इनसे सबका ये एमएससी की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, रूट की भी करेगा, रूट में क्या हो जाएगा, ठीक है, रूट की, सो रूट का क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू निकालेगा, ठीक है, और इसका एमएससी कैलकुलेट करेगा। सिमिलरली फिर इस वाली रीजन का भी करेगा, ठीक है, इस वाली रीजन का भी करेगा, इस वाली रीजन का भी करेगा, और रूट का भी करेगा, यानी कि तीनों में एमएससी का फॉर्मूला लगाएगा और तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली से कंपेयर करेगा। क्लियर है, जैसे इन्फॉर्मेशन गेन निकाल देता है, जिसका इन्फॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे भी यही होगा कि जिसकी हर एक जिस रीजन की एमएससी वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो उसी को उसी से स्प्लिट करना शुरू करेगा, ठीक है, मतलब फाइनल आउटपुट के लिए। तो थोड़ा सा ये मतलब वहां तो बहुत सिंपल था, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में, बट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको लाइन बाय लाइन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये आपको समझ आ जाएगा, नो इशू। सिमिलरली 2.5 के लिए भी चेक करेगा, राइट। अब 2.5 के लिए क्या देखेगा भाई, जो वो वाले रीजन में देखेगा वैल्यू जो 2.5 से कम है या इक्वल है। अब 2.5 से कम में तो आपकी 40 के भी आएगी भाई, और 42 के भी आएगी, ठीक है, ये यस में चले जाएगा, ये नो में चले जाएगा, बाकी जो बची वो आपकी नो में चलेगी, 52 के, 60 के, और आपकी 56 के, राइट। सिमिलरली इन तीनों के, इसके लिए भी एमएससी निकालेगा भाई, इसके लिए भी एमएससी निकालेगा, और इसके लिए भी एमएससी निकालेगा, मतलब देख रहे हो ना, सबके लिए पार्टीशन कर रहा है, ठीक है, और हर एक के लिए एमएससी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है। क्लियर। सिमिलरली आप देख सकते हो 3 के लिए भी निकालेगा, 4 के लिए भी निकालेगा, 4.5 के लिए भी निकालेगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर है। और जैसी कोई नई वैल्यू आएगी ना, तो सेम यही करेगा काम। अब जहां पे उसे लीफ नोड मिल जाएगी, तो लीफ नोड के बाद जाएगा टारगेट वेरिएबल का, और वो निकालेगा मीन, ठीक है, उसकी वैल्यू से प्रिडिक्ट कर लेगा। तो मैं एक बार ना इसका इंट्यूशन आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा एक बार जो मैंने क्या बोला, ठीक है। देखो इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत इजी है, इसके लेंस से मैंने आज भी बताया था आपको, वो तो बहुत इजी होता है, राइट। देखो किस तरह यहाँ पे चीजें काम कर रही है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सो नंबर वन आपने क्या देखा, वही मैंने आपको बताया, सबसे पहले पार्टीशन करता है, राइट। एक बार मैं रीड कर देता हूँ। द एल्गोरिथम स्टार्ट विद एंटायर डेटा सेट, बिल्कुल एंटायर जो भी हमारा डेटा सेट था, ठीक है, वहीं से स्टार्ट हुआ था। एंड सेलेक्ट अ फीचर, एक फीचर होता है, जैसे मेरे केस में एक्स था, यानी कि एक्सपीरियंस वाला फीचर था, राइट, उसको सेलेक्ट किया। एंड एक थ्रेशोल्ड टू स्प्लिट द डेटा टू टू सबसेट। तो बेसिकली अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी ना, ये एज अ ट्रीट होएगी जब आप इसको फर्स्ट वाली स्प्लिट कर रहे हो, तो ये जो टू है ना, ये एज अ थ्रेशोल्ड वैल्यूज बोलेंगे इसको, ठीक है। क्लियर। एंड स्प्लिट द डेटा इनटू टू सबसेट, बिल्कुल सही, दो सबसेट में डिवाइड करती है, या तो होगी वो वैल्यूज रेंज में लाई करते हो या नहीं, ठीक है। It chooses the feature and threshold that minimize the variance of the target variable within the each subset। अब वो वेरिएंस निकालता है बेसिकली, इसका दूसरा नाम ना, यहाँ पे एमएससी जो होता है ना, इसको वेरिएंस भी बोलते हैं, इस वाले एल्गोरिथम में वेरिएंस, ठीक है, इसको हम वेरिएंस भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना अगर कभी, ठीक है। क्लियर, क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं। मैंने एमएससी इसलिए बताया था क्योंकि आपको एमएससी याद होगा, और आगे जाके हम इसको ही यूज करेंगे। And it chooses the feature and threshold that minimize the variance of the target variable within the each subset। देखो वही से मैंने आपको बताया और वही लिखा हुआ है यहाँ पे, within the each subset, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे होगी, रिकर्सिव, यानी कि रिकर्स हर एक एलिमेंट को स्प्लिट करेगा, राइट, जो भी उस फीचर के अंदर होंगे, रिकर्सिवली चलेगी ये प्रोसेस। सो आफ्टर द इनिशियल स्प्लिट,
द प्रोसेस इज रिपीटेड रिकर्सिवली ऑन ईच सबसेट, हर एक सबसेट पे लगेगी, ठीक है। अब जैसे उसने देखा था ना यहाँ पे फर्दर स्प्लिट होगा, भाई ये 2 के लिए नहीं है तो बाकी नो वाले के लिए चेक करेगा 2.5, ठीक है, 3 के लिए, 4 के लिए, इस तरह से वही बता रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर द इनिशियल स्प्लिट द प्रोसेस इज रिपीटेड रिकर्सिवली ऑन ईच सबसेट अंटिल अ स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज मीट, जब तक एक क्राइटेरिया मीट नहीं होता, यानी कि हमें लीफ नोड नहीं मिलती, ये कहना चाह रहे हैं। दिस कुड बी मैक्सिमम ट्री डेप्थ, राइट, क्योंकि आप हर एक को स्प्लिट कर जा रहे हो। अभी मैं आपको इसका ना जब इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा ना, मैं आपको वहाँ पे इसका विजुअलाइजेशन भी बताऊंगा, जिससे मैंने आपको क्लासीफायर वाली एल्गोरिथम में बताया था ना, किस तरह आप विजुअलाइज कर सकते हो ट्री वाले को, ठीक है, किस तरह स्प्लिट हो रहा है वो। एंड दिस कुड बी अ मैक्सिमम ट्री डेप्थ, मिनिमम सैंपल इन अ नोड अदर क्राइटेरिया। प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, वही सिंपल कि भाई वंस द ट्री इज कंस्ट्रक्टेड, जैसे एक बार ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और कोई भी उसमें नया इनपुट आएगा, राइट, तो बेसिकली वो ट्राइवर्स करेगा डाउन द बेस्ड ऑन दी फीचर वैल्यू, जो भी फीचर वैल्यू होगी, राइट, और वहां तक जाएगा जहां पे, ठीक है, अंटिल रीचेज द लीफ नोड, जब तक उसको लीफ नोड नहीं मिल जाएगा, मतलब ट्राइवर्स करता रहेगा, जैसे इस तरह से होता है ना, आप देखो, ठीक है, इस तरह से स्प्लिट करता रहता है, राइट, ठीक है, कुछ इस तरह से समझ लो आप सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ तक मिला तो लीफ नोड आप देख सकते हो इस तरह से ट्राइवर्स करता रहेगा, राइट, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो इम्प्लीमेंटेशन से तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। एंड द प्रिडिक्शन ऑफ द इंस्टांस इज देन द एवरेज, ये पता ही आपको उसकी जो प्रिडिक्शन वैल्यू वो कैसे निकालेगा, भाई जो भी टारगेट वेरिएबल होगा उसका मीन कैलकुलेट कर लेगा और फिर एमएससीएल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेगा। ये सब कहना चाह रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। एंड ठीक है, एक बार आप इसको रीड कर लेना। एंड द प्रिडिक्शन ऑफ द इंस्टांस इज देन द एवरेज, वही है मेन, यहाँ पे यही पूछता है कि डिसीजन ट्री रिग्रेशन में जो आउटपुट फीचर होता है, राइट, जो प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, वो कैसे निकालता है। तो बेसिकली वो उन सबका एवरेज लेके निकालता है, राइट, टारगेट वेरिएबल का लीफ नोड में। क्लियर है, इसको एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं मेन बताता हूँ इसका इंक्लूशन, सॉरी मेन बताता हूँ, इंक्लूशन आपको समझ आ गया ना, तो हम देखते हैं इसका एसक्यूएल के साथ इम्प्लीमेंटेशन। वैसे तो मोस्टली मैं बताऊँ तो हम लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम को ना हमेशा, जितनी भी सॉरी रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है ना, उसको तो हम कोशिश करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन वाली एल्गोरिथम से सॉल्व करें, बट आपको ये भी आनी चाहिए। क्लियर, देखो डिसीजन क्लासीफायर वाली तो बहुत सिंपल थी, राइट, हाँ, तो आपने सीख ही लिया था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया, जब भी आपके पास इस तरह का न्यूमेरिक डेटा होता है, चाहे वो रिग्रेशन इसमें होता है, क्लासीफायर के केस में, ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम के अंदर हो, तो आप ये करता क्या है ना, एसक्यूएल इंटरनली डेटा को शॉर्ट कर लेता है असेंडिंग ऑर्डर कि 2, 2.5, 3, 3.5। सिमिलरली एसक्यूएल भी ऑटोमेटिकली डेटा को क्या कर लेगा, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेगा, ठीक है, पहला रूल होता है। तो देखो इसके लिए भी मैंने ना सेम स्टेप लिख लिए, जो कॉमन स्टेप है ना, मैंने वो लिख लिए। देखो सबसे पहले मैं डेटा सेट को लोड कर रहा हूँ एसक्यूएल से। यहाँ पे मैं एक बोस्टन, ठीक है, जैसे कैलिफोर्निया डेटा सेट होता था, राइट, हाउसिंग वाला, तो मैं बोस्टन वाला ले रहा हूँ। फिल्टर एक मैंने मॉर्निंग के लिए यहाँ पे फिल्टर कर लिया, इग्नोर कर दूँ इसको। मैंने डेटा सेट को लोड कर लिया, ये डेटा सेट के बारे में पढ़ सकते हैं, ये सब इसके बारे में फीचर्स हैं, राइट। यहाँ पे टारगेट वेरिएबल क्या होगा, टारगेट फीचर आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो राइट, देख सकते हो आप, इस तरह से वैल्यू होगी 24, 21, ये देखते हो इस तरह से कंटिन्यूस वैल्यूज है। क्लियर, ये सब आप जानते हो लीनियर रिग्रेशन में कैसे वैल्यूज आते हैं आपके पास, कंटिन्यूस वैल्यूज होते हैं, राइट। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या किया, एक्स और वाई में इसको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फीचर बना दिया, ठीक है भाई, एक्स आपका पूरा का पूरा डेटा हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, आपका एक टारगेट वाला जो आपको प्रिडिक्ट करना है। क्लियर, इसके बाद मैंने इसको ट्रेन टेस्ट फिट कर लिया, ये सब आप जानते हैं क्यों करते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे के मॉडल कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक बार एसक्यूएल में वो डॉक्यूमेंटेशन वाली लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ। क्लियर, तो इसके लिए चलते हैं यहाँ पे किसी की रिग्रेशन, तो ये भी बेसिकली मेरा ट्री के अंदर ही होगा, ठीक है, ये भी मेरा बेसिकली ट्री के अंदर होगा। तो फ्रॉम एसक्यूएल डिसीजन ट्री रिग्रेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे क्राइटेरियन में आपके पास क्या होता था, मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, इसमें आपको याद होगा, लॉग्स एक बार बता देता हूँ एक बार, मुझे लगता है, ठीक है,
जब मैंने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करी थी तो वहाँ पे मैंने आपको 3 पैरामीटर जैसे एंट्रोपी वगैरह, गिनी एंट्रोपी, लोगलोस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हम एंट्रोपी और गिनी नहीं निकालते हैं, गिनी और एंट्रोपी नहीं निकालते, सीओटी चेक कर लेती है। तो यहाँ तो वो स्प्लिट करेगा, हर एक वैल्यू से चेक करेगा, राइट, क्लियर है। तो दैट्स वाई यहाँ पे वो गिनी, इम्प्योरिटी, ठीक है, एंट्रोपी और लोगलोस के लिए नहीं है यहाँ पे क्राइटेरियन। अब आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर एरर का मतलब होगा एमएससी, स्क्वायर एरर, फ्राइडमैन एमएससी, ऑब्सोल्यूट एरर और पॉइसन। डिफॉल्ट करता है यहाँ पे एमएससी, जो मैंने आपको ये वाला बताया था, राइट, क्लियर है। ये वाला फॉर्मूला है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई वो हर एक रीजन के लिए स्प्लिट कर रहा है ना, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अच्छा, स्प्लिटर बाकी सब सेम है यहाँ पे, सिर्फ क्राइटेरियन पैरामीटर ही चेंज होते हैं। यहाँ पे गिनी था, एंट्रोपी था और लॉगलोस, पर यहाँ पे उस एमएससी के ब्राइटमैन ऑब्सोल्यूट वाले यूज करते हैं, बाकी सब सेम है, यूज डॉट, क्लियर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो ये भी बेसिकली मेरा इसके अंदर होता है फ्रॉम, सबसे पहले तो उसको ये लिखेगा फ्रॉम एसके लर्न, ठीक है, क्योंकि ये भी मेरा बेसिकली ट्री के अंदर होता है, राइट। तो फ्रॉम एसके लर्न डॉट ट्री कोड कर लेते हैं डिसीजन ट्री रिग्रेसर को, ठीक है, ये बात बताया ना अभी आपको, ये भी मेरा ट्री के अंदर ही होता है, राइट। तो मैंने लिखा फ्रॉम एसक्यूएल डॉट ट्री फॉर डिसीजन ट्री रिग्रेसर, और राइट। अब मैं बना लेता हूँ उसका मॉडल। इस क्लास को मैं कर लेता हूँ इनिशियलाइज, तो डिसीजन ट्री रिग्रेसर इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका नाम लेते हैं वेक्टर रिग्रेसर नाम के ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर कर लेते हैं, क्लियर। अब बेसिकली मेरे को मॉडल को ट्रेन करना है, तो भाई मैं क्या करूँगा, रिग्रेसर डॉट, मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, ट्रेन दी रिग्रेसर, ट्रेन दी रिग्रेसर ऑन दी ट्रेनिंग डेटा सेट। देखा आपने, क्योंकि आप ये देख लो ना भाई, इम्प्लीमेंटेशन तो हमने हर एक एल्गोरिथम में सेम ही कर रहे हैं, बट पैरामीटर तो चेंज हो रहे हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए पैरामीटर तो चेंज कर रहे हैं, बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है। तो फिर रिग्रेसर डॉट फिट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक्सट्रीम, मैंने स्प्लिट कर चुका हूँ, राइट, और वाई ट्रेन, क्लियर। तो मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब मैं इस मॉडल से क्या कर सकता हूँ, प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, तो यही प्रिडिक्शन ऑन दी टेस्ट डेटा, राइट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले मैं इसको वेरिएबल में शो करता हूँ वाई प्रिडिक्ट नाम की, और रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो प्रिडिक्ट करना है, राइट। और यहाँ पे डालता हूँ बेसिकली टेस्ट डेटा से जो मैंने लिया था, तो एक बार आप इसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पे प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ रही हैं, और ये मेरे पे भी वैल्यू, राइट। तो देख पा रहे होंगे प्रिडिक्टेड, बेसिकली यहाँ पे वो थोड़ी सी आपको ज्यादा लग रही होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे वो प्रिडिक्शन के बाद वो एरर भी तो कैलकुलेट करता है, उस एरर की भी तो मिनिमाइज करता है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एमएससी, क्लियर। ये तो सब आप जानते हो, लीनियर रिग्रेशन में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, क्लियर है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल मैं क्या करूंगा, मॉडल की इवेल्युएट कर लेता हूँ, जिसमें मैं इसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर लूंगा, और एक्यूरेसी निकालने के लिए मैं आर टू इसको यूज कर लूंगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले इसकी परफॉर्मेंस निकाल देता हूँ, तो मैं निकालूंगा मीन स्क्वायर एरर से, तो फ्रॉम एसके लर्न, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर होगा मेरा बेसिकली इंपोर्ट करना है मेरे को एमएससी मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, मीन नहीं, मीन ऑब्सोल्यूट नहीं निकालूंगा मैं, मीन स्क्वायर वाला निकालूंगा, मीन स्क्वायर, नाम ये सब लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर को भी सही कर लेते हैं एक बार, मीन स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। मैं इसकी परफॉर्मेंस वैलिडेट कर लेता हूँ, कैसे करूंगा, सिंपल एमएससी
तो एक और कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं किसको भाई, न्यूज के एरो को प्रिंट कर लेते हैं। और यहाँ पे डाल देता है मेरा, एक तो चाहिए मेरे को वाई टेस्ट, करेक्ट। और एक चाहिए मेरे को वाई जो मैंने प्रिडिक्ट किया। ओके, यहाँ पे इसको इसने प्रिडिक्ट नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे इसको इवेल्युएट नहीं कर पा रहा है, ये रन हो रहा है, इसलिए रन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, एक बार मैं कर्नल को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वाई प्रिडिक्ट यूज किया था, मैंने वाई प्रिडिक्ट टेस्ट लिख दिया था। तो इसको फिर से एक बार मैं कर्नल को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको एक बार अपने कर्नल को रिस्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब देख पा रहे होंगे इसके जो परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है, ठीक है, एनएससी की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 23.65। परफॉर्मेंस वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसकी एक बार एक्यूरेसी भी निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी के ऊपर बहुत सिंपल है, मैं सिंपल यूज कर लेता हूँ R2 स्कोर को, राइट। आपको याद होगा उसमें R2 आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर से निकाल देते हैं, राइट। इसके लिए मैं यूज करता हूँ फ्रॉम sklearn। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, यहाँ से मेरे को वो एक्यूरेसी पता लग जाएगा। तो फ्रॉम मैट्रिक्स वो इंपोर्ट कर लेते हैं हम बेसिकली R2 स्कोर को, और टू स्कोर को, करेक्ट। तो प्रिंट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे R2 स्कोर को भी। ठीक है, तो इसके लिए लिख लेते हैं R2 स्कोर, यहाँ पे डाल लेते हैं वाई टेस्ट, वाई तो 0.67%, यानी कि 0.67 का मतलब 67%, ये वो एरर की वैल्यू आ रही है 20। क्लियर। और 60 मतलब परफॉर्मेंस जो हमने बताया ना मॉडल की, आप ये बोल सकते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में मैंने आपको एमएससी वगैरह बताया था, राइट। और ये वो एरर भी कैलकुलेट करता है, और सिंपल मैंने R2 स्कोर से क्या निकाल दी, इसकी एक्यूरेसी निकाल ली, वही 67। अब देखो रिग्रेशन प्रॉब्लम में 67% आ रही है, ऑलमोस्ट ठीक एक्यूरेसी है, बिकॉज यहाँ पे वो कंटिन्यूस वैल्यू के लिए प्रिडिक्ट कर रहा है वैल्यू पर, हर एक चीज प्रिडिक्ट करेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको विजुअलाइज भी करा देता हूँ डेटा कि इस तरह वो दिखेगा, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरा ट्रेन हुआ था ना, ठीक है, इसमें ही मेरे पे मैंने मैथ प्लॉट लिख के मैथ प्लॉट लिख, मैथ प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। ठीक है, फिर मेरे को इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम एस के लर्न से, मेरे को ट्रिगर चाहिए फ्रॉम एस के लर्न से, इंपोर्ट कर लेते हैं हम। ठीक, ठीक है, अब पी एल टी डॉट फिगर बना लेते हैं, और इस फिगर में मैं बेसिकली फिक्स साइज डाल देता हूँ उसका, ताकि हम टी को देख पाए। तो उसका साइज डाल देते हैं, लेट्स गो 15,12। ठीक है, उसकी हाइट भी ये आएगा पी एल टी, वरना देगा ये एरर। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी डॉट पी एल टी, सॉरी प्लॉट अंडरस्कोर ट्री। इसमें जाएगा मॉडल का नेम, तो मॉडल का नेम का मेरे केस में रिग्रेस है। ठीक है, फील्ड की रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू 2, फिल कर दे कलर से। ठीक है, इसको एक बार मैं रन करता हूँ, इसको पीएलटी डॉट शो भी कर लेते हैं, ताकि इसका जो प्लॉट बनेगा ना वो थोड़ा सा अजीब हो। देखते हैं इसको एक बार, इसको रन करता हूँ एक बार। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में, इसको एक बार थोड़ा सा टाइम लेता है रन होने में। ठीक है, देखो ये हर एक जो हमारी फीचर था, राइट, हर एक वैल्यू के लिए आप देख पा रहे हैं यूज पे ऐसे वैल्यू निकालना, राइट, तो जैसे कैलकुलेट करता रहेगा, देख पा रहे होंगे आप। अब मैं आपको ना थोड़े से इसमें ये करना में प्रॉब्लम आ रही है, जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बट मैंने इसको पहले रन किया था, तो मैं एक बार वो दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से ही दिखेगा, तो जो ट्री होगा आप देख पा रहे होंगे ना, कॉम्प्लेक्स है, राइट, राइट, कितना कॉम्प्लेक्स है। वहाँ तो सिंपल आप एस्पेक्ट लाइन देख लेते थे, ठीक है, और वो आप एरर वैल्यू को मिनिमाइज करते थे, करेक्ट।
और यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे जो उसका टी है, क्योंकि वो तो फाइनली आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, एंट्रोपी और विन इम्प्योरिटी से आप स्प्लिट कर सकते थे अगर वो इम्प्योर स्प्लिट है, राइट। फर्दर स्प्लिट करते थे फिर आपको लीफ नोड मिलती थी, तो आपको वो फाइनल आउटपुट प्रिडिक्ट वैल्यू बताता था, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टी का जो इसमें रिग्रेसर में आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना भी, मतलब ट्री को देख, ठीक है, कितना कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो तभी हम मोस्टली रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम में तो रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम तो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को ही यूज करते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा इजी रहता है, बट इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट एट द एंड कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बताया, मैं सर इसको कि आपके पास वो स्प्लिट दिखा दूँ ट्री का, राइट, किस तरह स्प्लिट हो रहा है हर एक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हर एक रीजन के लिए स्प्लिट करता है, राइट। और उसके बाद जो भी टारगेट वेरिएबल होता है उसका मीन एवरेज निकालता है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ हाइपर पैरामीटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पैरामीटर के लिए मैं क्राइटेरियन में यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट। तो स्क्वायर एरर, फ्राइडमैन, ये सब होता है, तो मैंने ये सब यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर। स्प्लिटर में बेस्ट रैंडम, मैक्सिमम डेप्थ कितनी रखी है, 1 2 3 4 में, और मैक्सिमम फीचर में से स्क्वायर रूट निकालेगा जितने भी फीचर्स होंगे, राइट, जितना लोग निकालेगा, ठीक। तो फिर मैंने सिंपल इसको फिर से मॉडल को इसको इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं यहाँ पे ग्रिड सर्च सीवी को यूज करूंगा। ग्रिड सर्च सीवी में पहले जाता है वो मॉडल एनपी रिग्रेसर, पैरामीटर में ये जो पैरामीटर मैंने बनाए, राइट। सीवी में दो फोल्ड बना रहा हूँ, राइट। स्कोरिंग, अब स्कोरिंग में क्लासिफिकेशन हम डाल देते हैं एक्यूरेसी स्कोर, अब यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ, ग्रिड सर्च सीवी में जाओगे भाई, आप इस पे यहाँ पे क्लिक करना स्कोरिंग पे, तो यहाँ पे आपको रिग्रेशन जो क्लासिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ तुम डायरेक्टली एक्यूरेसी स्कोर यूज कर लेते थे, राइट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर ये सब वैल्यू यूज कर सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, एक्सप्लेस वेरिएंस, मैक्सिमम एरर, नेगेटिव मीन ऑफ एरर, नेगेटिव मीन स्क्वायर एरर, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, आउट स्कोर यूज कर सकते हो एक्यूरेसी के लिए, राइट। ये सेलेक्ट सपोर्ट में R2 में यूज कर लेता हूँ। फिर R2 तो मैंने यूज किया था ना पहले, वो निकालने का, लेकिन काम करता हूँ यहाँ पे मैं दूसरे वाला यूज कर लेता हूँ। ये वाला ले लेते हैं हम, नेगेटिव मीन स्क्वायर एरर, ये वाला ले लेते हैं, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सिंटेक्स एरर दे रहा है, बोलस फ्रॉम एसक्यूएल आएगा, ठीक है। पैरामीटर इज नॉट डिफाइंड बिकॉज हमने इसको रन नहीं किया, अब चलना चाहिए, ठीक है। तो रिग्रेसर डॉट सी वी को हम फिट कर लेते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं एक्सप्लेन और वाईफाई का लगेगा, ठीक है, क्लियर। अब मेरे को करना क्या होगा, बेसिकली मेरे को जानना है वो बेस्ट पैरामीटर, तो रिग्रेसर डॉट सी वी, सी वी, सॉरी, मेरे को जानना है बेस्ट पैरामीटर, बेस्ट पैरामीटर, फिट नहीं बेस्ट पैरामीटर, सॉरी। तो रिग्रेसर दो बार आ गया सही, एक फिर से डॉट सी वी बेस्ट पैरामीटर, बेस्ट पैरामीटर, ओके, फिर से एरर दे रहा है, आएगा अंडरस्कोर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्राइटेरियन में इसने क्या सिलेक्ट किया, क्राइटेरियन बोल रहा है कि भाई ऑप्शन एरर निकालो, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ इसकी 5 होगी, ऑटो ले रहा है लीटर में 10, तो आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा इजी है, राइट। एसक्यूएल से इम्प्लीमेंटेशन तो इजी ही रहता है, बट मेन था तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन से समझा दिया, राइट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसक्यूएल से तो आप देख पा रहे हो सेम ही स्टेप है जो हमने हर एक एल्गोरिथम में, तो मेन है कि आप उसके पैरामीटर चेंज करके आप ऐसा पैरामीटर यूज कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। मेन तो इसका कंसेप्ट समझना था, वो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है मशीन लर्निंग के अंदर किसी से फ्री वाली एल्गोरिथम। कल से स्टार्ट करेंगे एक नई एल्गोरिथम, एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन, तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गो है। सो इसी तो हमारी तीन एल्गोरिथम होगी, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन। आई थिंक आप लोगों को तीनों समझ आ जाएगी। एक हम और कर लेते हैं, उसके बाद में आपको जो कमिंग सैटरडे संडे आ रहा है इसमें प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं बनाया हमने अब तक, तो क्लियर। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ वीडियो की जर्नी में। अगर आपको ये चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
See you all in the next video. Thank you.